हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। ये ट्रू सोलमेट या ट्रू रिलेशनशिप, ओके, या ट्विन फ्लेम जर्नी, इनके लिए ये बहुत ही प्योर लव के तरफ या प्योर रिलेशनशिप की ये रीडिंग रहेगी। ओके, सो ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिव रहिए गाइज, और हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में, या आप जिस इष्ट देवता को मानते हो उनका नाम लिखिए। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, भी पॉजिटिव। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए लिब्रा कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच। तो लिब्रा की एनर्जी कलेक्टिव में के पार्टनर के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप यहाँ पर ये आपका डिज़ायर लव है, इस तरह की फीलिंग्स आपको जाग रही हैं, या इस तरह से आप मान रहे हो कि यस ये हमारा डिज़ायर लव है और हम अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, ना किसी का अब सुनेंगे, ना किसी के तरफ ध्यान देंगे। हमारा यहाँ पर दिल क्या कह रहा है कि यस ये रिलेशनशिप हमें चाहिए, ये पर्सन हमें पसंद है, या ये पर्सन के लिए हमें फीलिंग्स आ रही है, तो हम ये पर्सन के लिए अपने फीलिंग्स को जारी रखेंगे और यही हमारा डिज़ायर लव है, लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द जस्टिस। सो लिब्रा यहाँ पर आपका ही कार्ड यहाँ पर लिब्रा जस्टिस आप अपने लिए यहाँ पर मांगते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, इस तरह की एनर्जी आप ये पर्सन के साथ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में है ना, आप इनके साथ में वक्त बिताना चाहते हो, मे बी आप लंच डिनर इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरह से है कि आप इनके साथ में ऑब्सेसिव यानी एक ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर हमें ये रिलेशनशिप लेना ही है और एक दूसरे को हमें सर्व करना है या फीलिंग्स रखना है, इस तरह की एनर्जी। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि यस डिज़र्विंग लव और फेयर। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर लिब्रा मान रहा है कि यहाँ पर हम बैलेंस में हैं। ओके, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है और पूरी तरह हम जस्टिस चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में ये प्यार या ये रिलेशनशिप हमें मिले। ओके, सो इस तरह की एनर्जी आपकी है आपके पार्टनर के लिए। सो ब्यूटीफुल। ओके, सो आप पूरी तरह यहाँ पर फियरलेस इस रिलेशनशिप को लेना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए ओवरऑल यहाँ पर क्या सोच रहा है, किस तरह जा रहा है अगस्त मंथ में पूरा। सो ये आप कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है तो आप देख सकते हैं इसे। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, सो हाइप करें। ओके, इस तरह से तो आपके पार्टनर की एनर्जी कलेक्टिव में आपके लिए लिब्रा। थैंक यू सो मच। The High Priestess, 8 of Cups, 5 of Wands, the Chariot, 3 of Pentacles, Knight of Swords, 10 of Swords, Page of Swords, पर्सन सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपने एनर्जी रखी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर इनको क्लैरिफाई करते हैं। सो गाइस, मैं NLP कोच भी हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की। तो मैंने अपने वेबसाइट पर NLP के फ्री सेशंस मैंने अपलोड करके रखे हैं, जो क्वांटम हीलिंग के फ्री सेशंस हैं, 9 डेज़ के हैं। ओके, तो उसको आप ले सकते हो। ओके, सेल्फ लव के लिए या खुद के हीलिंग के लिए। ओके, जिसकी वजह से आप कहीं पर डिप्रेशन में हो या कहीं आप अपने आप को कहते हैं ना बार बार, सॉरी गाइज,
या सॉरी गाइस। सो यहाँ पर NLP, व्हाट इज़ NLP अगर आपको जानना है तो आप सेम पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको उसके बेनिफिट्स भी पता चल जाएंगे और आप अपने लिए उसको अपने लाइफ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ज़रूर सब्सक्राइब करें वहाँ पर और ज़रूर उसका आप बेनिफिट लीजिएगा। थैंक यू। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ आपके कार्ड्स। सो यहाँ पर करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो द हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में आपके पर्सन है जो एक पैशनेट एनर्जी रख रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो एक पैशनेट एनर्जी या पैशनेट लव की तरफ वो देख रहे हैं। ओके, सो ये चाहता है कि उस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके, ये इनको यहाँ पर हो सकता है ये रात में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को। सी देखो मैंने कहा ना नाइट में नाइट ऑफ यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यस ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए पैशनेट है, बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इनको यहाँ पर ये उलझन यहाँ पर आ रही है, क्या वो यहाँ पर अपने करियर को यानी अपने फाइनेंशियल स्टेट को और आप अपने लविंग लाइफ को यानी रिलेशनशिप को प्रॉपर वे से बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं, ये उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ रहा है अपने लिए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि शायद आप यहाँ पर पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, इस तरह की भी एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड लेकर बैठा है, यानी ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो चुका है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। ओके, यानी आप अपने फीलिंग्स आपके साथ में, उनके फीलिंग्स उनके साथ में, इस तरह से कुछ तो भी यहाँ पर इस तरह का है कि जो अनबन हो चुका है या जो नाराज़गी हो चुकी है या एक दूसरे को समझना, फीलिंग से समझना, यहाँ पर वो दिक्कत यहाँ पर ये पर्सन रख रहा है कि हमने एक दूसरे को ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्रॉस कर दिया है और कहीं ना कहीं शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए एम्प्टी हो चुके हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन देखा जाए तो ये पर्सन चाहता है कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाऊँ। ओके, रेडी हो जाओ, बट हम दोनों के बीच में जो हो चुका है ऑलरेडी, एक नर्वसनेस आ चुका है, एक एम्प्टीनेस आ चुका है, तो उसको कैसे फुलफिल करें। ओके, अब मैं यहाँ पर कैसे दिखाऊँ कि मैं बहुत पैशनेट लव लेकर हूँ या मैं इस रिलेशनशिप को चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो इस तरह के ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में आया है या बेचैन हो चुका है कि अब इसको कैसे करें। ओके, सो करंट सिचुएशन में ये पर्सन ऐसे है कि फिर से वो अपनी एनर्जी रिकवर करना चाहते हैं और फिर से इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पर वो भी थोड़ा सा ऑब्स्टेकल जैसा फील हो रहा है कि एक स्टक जैसा कि हाउ कैन आई डू। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही आ रही है कि यस, अगर ये मैंने कहा ना यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर क्लैशेस की, डिसएग्रीमेंट की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बार बार यही सोच रहा है कि यहाँ पर हम दोनों बहुत सारे बातों में ना यहाँ पर हम डिसएग्री रहते थे कभी, यानी आपकी चॉइस कुछ अलग होगी, इनकी चॉइस अलग होगी, इनका लाइफस्टाइल कुछ अलग होगा, आपका लाइफस्टाइल कुछ होगा, व्हाटएवर आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिए लिब्रा यहाँ पर। तो ये पर्सन ना उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, इनको फीलिंग्स हैं, प्यार है। ओके, बट यहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट को कैसे सॉल्व करें, ये नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना है, तो बार बार अगर हम दोनों के बीच में ऐसे क्लैशेस होते रहेंगे या डिसएग्रीमेंट रहेगा तो फिर कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर क्लैरिफाई किया तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, या वो वही चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आ रहा है या किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में, तो हम अपनी खुद की दुनिया कब बनाएंगे, कब होगा। ओके, तो ये चाहते हैं कि हम दोनों की दुनिया हो या हम दोनों का एक जीवन हो। ओके, लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इसमें क्लैशेस होने का या डिसएग्रीमेंट करने का या
हर बार सेलिब्रेशन ही करना, हर बार हैप्पी रहना, कभी कभी मूड मूड भी स्विंग्स होता है, कभी कभी स्ट्रेस रहता है। तो क्या हर बार अलग अलग तरीके से अगर यहाँ पर अगर डिसएग्रीमेंट और क्लैशेस होते रहेंगे तो हम अपनी दुनिया कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ में एक नई दुनिया बसाना चाहता है, ये चाहता है कि ये सब ना हो और ये सब छोड़कर हमारे रिकन्सिलेशन हो, हमारा रियूनियन हो। डेफिनेटली हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ेंगे। तो ये पर्सन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के ऐसी कोई बातों को डिनाई करना चाहता है। अगर आप अपने पर्सन से मिले नहीं हैं तो ये पर्सन फिर भी सोच रहा है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, या आपका लाइफस्टाइल क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। तो इसमें फ्यूचर में हमें यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, हम दोनों के कोई क्लैशेस ना हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये डीपली सोच रहा है और उस तरह से ये आना चाहता है। ओके, इस ये है कि यस ये पॉजिटिव है पर्सन। ओके, उतना ही ये पर्सन नर्वस भी है कि ये मीन्स बहुत ज़्यादा चिंता में है कि ऐसी अगर क्योंकि सिचुएशन या जो बातें हैं वो तो हाथ में नहीं रहती हैं, है ना। हमने कितना भी पॉजिटिव सोचा या हमने कितना भी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन किया, समटाइम्स ऐसे होता है कि हो सकता है ना कि आपका कोई अदर ओपिनियन हो, उनका कुछ और ओपिनियन हो, तो इसमें कैसे क्या हो जाए। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है। द चैरियट का यहाँ पर क्या है कि यस एक्चुअल में अगर रूट में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये पर्सन सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहता है कि ये रिलेशनशिप मेरा सक्सेस हो जाए। ओके, मैं इसको पाना चाहता हूँ, इसको सक्सेस करना चाहता हूँ, अबेंडेंस लाना चाहता हूँ, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक्चुअल में ये रिलेशनशिप मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। ओके, टेम्परेंस के यहाँ पर है और यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये रिलेशनशिप मैं बहुत बेहतरीन करना चाहता हूँ और करने के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दो, इमोशन छोड़ दो, एक बीच का रास्ता पकड़ेंगे, एक सही रास्ता पकड़ेंगे कि जहाँ पर ग्रोथ हो। ओके, सो यहाँ पर ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पर ब्लाइंड ये इस तरह से टू ऑफ सॉर्ड्स लेकर कि यहाँ पर ये ना हो कि मुझे दोनों में से एक चॉइस करना पड़े, एक तो ये रिलेशनशिप या कोई यहाँ पर अपना करियर। ओके, या जो भी होगा उनका डिसीजन। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर दोनों में से एक चॉइस करना पड़े। सो बेटर वह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हुए अगर मैं उसको प्रॉपर वे से बैलेंस करूँ तो यस ये रिलेशनशिप मेरा ग्रोथ हो सकता है या मैं उसको सक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अगर यहाँ पर रिसेंट पास्ट में देखेंगे लिब्रा, तो ये पर्सन आपके तरफ फ्रेंडशिप के एक फ्रेंडशिप के एनर्जी लेकर आए थे कि यहाँ पर शायद किसी और के पहचान से हो सकता है कि आपकी और उनकी कहीं कहीं मुलाकात हुई है या कहीं पार्टी में हुई है या किस तरह से यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से कि ये पर्सन उस टाइम से आपके साथ में एक रिलेशनशिप के लिए सोच रहा था, द चैरियट। ओके, और यहाँ पर है अगेन यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स। मैंने कहा ना ये पर्सन आपको ऑलरेडी किसी ऐसी जगह पर देखा जहाँ पर आप बहुत हैप्पी मूड में या बहुत ही खुश मिजाज में रहने वाले पर्सन हो इस तरह से। तो उनको वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, उनको बहुत अच्छा लगा और तब से इनको यहाँ पर आपके लिए एक फीलिंग्स आई कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सच्ची में ये रिलेशनशिप हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। इस तरह की भी एनर्जी ये पर्सन ने रखी है। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ में फ्रेंडशिप और ग्रोथ करना चाहता है और आपको जानना चाह रहा है पहले से ही। ओके, सो जो धीरे धीरे आपके तरफ आ रहा है या आपके तरफ फ्रेंडशिप हो चुकी होगी और आई थिंक सो कोई इशू के वजह से यहाँ पर थोड़े से बातों के वजह से ये आपका यहाँ पर इस तरह सिचुएशन बन गया है कि जो डिसएग्रीमेंट या क्लैशेस या एंजाइटी स्ट्रेस में ये पर्सन यहाँ पर आ चुका है कि अब ये रिलेशन कैसे ले और कैसे आगे बढ़े, इस तरह की एनर्जी है। तो यानी पास्ट में ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव था। ओके, रिसेंट पास्ट में 3 मंथ्स बैक या 5 मंथ्स बैक ऐसे कह सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव थे और बहुत ही पॉजिटिवली ये आगे बढ़ना चाहते थे क्योंकि द चैरियट का फिर से यहाँ पर कार्ड है, वहाँ से ये अबेंडेंस या ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाह रहे थे, इस तरह की एनर्जी है।
यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो आ रही है, मैंने जो आपको कहा कि ये पर्सन को यहाँ पर जो 2 ऑफ सॉर्ट्स का यहाँ पर कि यहाँ पर कि एक सिलेक्ट ना करना पड़े, ओके, कन्फ्यूजन जो है, ओके। तो इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है कि इनको यहाँ पर ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर अगर हमें फ्यूचर के तरफ एक्सपेक्टेशन रखना है तो ये पर्सन अगर मना कर दे, ये पर्सन अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर क्या होगा। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा इम्पेशंस भी हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर दोनों में से किसी को भी ईगो है तो ईगो को कैसे सॉल्व आउट करें, द हर्मिट का कार्ड, ओके। सो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हम दोनों में अगर यहाँ पर है कि वो हार ना माने या वो बात ना करे, पहले हम बात ना करें, तो फिर सॉल्व आउट कैसे होगा, है ना। तो एक को तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये रिलेशनशिप लेना कैसा है, करना कैसा है, ओके। बार बार जस्टिस लेकर बैठोगे कि न्याय चाहिए, बट न्याय किस चीज़ का, ओके ओके। सो इस तरह से लिब्रा यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि अब न्याय कौन देगा, या इस रिलेशनशिप को कौन सॉल्व आउट करेगा, या किस तरह से क्लैशेस को सॉल्व करेंगे, कौन करेगा, तो ये तो हमें ही करना पड़ेगा। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है कि यहाँ पर ये एक तो हो सकता है कि इनके पास में कोई और ऑप्शन हो, ओके। तो मैक्सिमम एक्चुअली वो आपको ही देख रहे हैं कि मुझे तो ये रिलेशन यानी मुझे यहाँ पर यही लिब्रा चाहिए, ओके। शायद इनके माइंड में वो ऑप्शन है कि अगर आपने बार बार रिजेक्ट ही कर दिया तो ही वो किसी और के बारे में सोचेंगे, बट यहाँ पर है कि वो इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, मुझे एक्चुअली कैसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे किस तरह से किस तरह का प्यार चाहिए, किस तरह का पर्सन चाहिए, वॉट एवर, ओके। या मैं अपने सेल्फ लव में आऊँ, सीधा कि सेल्फ लव में आऊँ, ना कोई रिलेशनशिप ना कुछ, मैं थोड़ा वक्त अपने आप के साथ में बिताऊँ। इस तरह का भी यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं इस मंथ में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है लिब्रा, ओके। क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ट्स की। अगर यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर ये पर्सन देखना चाहेंगे तो ये ना बिट्रेल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ना ये आपको चीट करना चाहते हैं, ना ये खुद को चीट करवाना चाहते हैं, ओके। ना ये आपको हर्ट करवाना चाहते हैं, ना ये खुद हर्ट होना चाहते हैं, ओके। ना सेम मिस्टेक को रिपीट करना चाह रहे हैं, ओके। सो इस तरह की इनकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये चाह रहा है कि मैं यहाँ पर कोई भी अगर रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ाना है तो मैं ऐसा रिलेशनशिप बनाऊँ जो ब्रेक डाउन ना हो। द लवर, मैंने कहा ना कि ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा रियूनियन चाहूँ, या ऐसा मैं डिवाइन के तरफ से ऐसा मुझे सोलमेट मिले। अगर यहाँ पर ये लिब्रा मेरा उस तरह का सोलमेट है तो मैं डेफिनेटली मैं रियूनियन मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ, बट ऐसा रिलेशनशिप बने जो ब्रेक डाउन ना हो। उसके लिए ब्लेसिंग मुझे बार बार मिलती रहे, बार बार उस ब्लेसिंग के साथ में मैं आगे बढ़ूँ। इस तरह का ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, सो स्वीट। एक्चुअली यस, ये पर्सन वही चाहते हैं कि हम दोनों सेम एनर्जी में रहें, सेम लेवल पर रहें, सेम एक दूसरे को समझे, फीलिंग्स को समझे, जाने, एक दूसरे का रिसीविंग गिविंग एनर्जी इक्वल रखे, एक दूसरे को गिफ्ट दे, एक दूसरे को बहुत ही डीप लेवल से समझे, ओके। एक मैच्योर और एक डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप हो, ओके। इस तरह से कि जैसे कि हमें भगवान ने मिलाया है, ओके। मे भी हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, मे भी हो सकता है कि आप डिवाइन गाइडेड ट्रू सोलमेट हो। तो उस तरह से ये फील कर रहा है, ये पर्सन चाहता है कि यस हमारी यहाँ पर रियूनियन हो, ओके। जो दूरियाँ है वो ख़त्म हो जाए, बट वो दूरियाँ जो भी ख़त्म है वो डिवाइन के ब्लेसिंग से हो, कि इस रिलेशनशिप में ये कभी ना आए कि हम एक दूसरे को ब्रेक करें, एक दूसरे को यहाँ पर टॉर्चर करें, एक दूसरे को बॉदर करें, या ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म करें, नो, ओके। सो रिलेशनशिप ऐसा हो लिब्रा के साथ में कि जो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कि चाहे आपका लाइफ स्टाइल कुछ भी हो, इनका लाइफ स्टाइल कुछ भी हो, वॉट एवर, ओके, या आपकी सोच कुछ भी हो या जो भी हो, बट एक दूसरे को ओपिनियन बताएं, एक दूसरे को समझे, डिस्कस करें, और हम आगे इस तरह से एज अ प्योर सोलमेट करके जीवन बिताएं। इस तरह के यहाँ पर ये पूरी तरह सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन देख रहा है कि मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए, अगर लिब्रा के साथ में जाना है मुझे तो मैं कैसे जाऊँ। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, ये पर्सन सराउंडिंग में अगर देखा जाए तो अगर ये पूरी तरह सराउंडिंग या एनवायरनमेंट की एनर्जी लेता है तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि यस, ये मेरा जो प्यार है ना बाकियों से बड़ा अच्छा है, इंस्पायरिंग लव है। ओके, तो इसमें ना क्यूरियोसिटी, ये पर्सन क्यूरियोसिटी देख रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँ, यहाँ पर स्टार, ये फ्यूचर को बड़ा पॉजिटिव देख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट को ना हम लेट गो कर दें, पास्ट को ना हम ख़त्म कर दें। ओके, बार बार अगर कोई बीच में आ रहा है, सोसाइटी आ रही है, कुछ और आ रहा है, ओके, द एम्परर। ओके, तो हम दोनों का बीच में का जो रूडनेस है वो उसको हम ख़त्म कर दें। ओके, तो एक तरह का कहीं ना कहीं कैलेंडर भी बना रहे हैं या कुछ ऐसे डेट फिक्स कर रहे हैं कि इस डेट तक हमारा ये सब होना चाहिए, इस डेट तक हमारा रिकन्सिलेशन होना चाहिए, या इस डेट तक हमारा समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे बीच का जो ईगो है या रूडनेस है या एक दूसरे के इमोशंस दिखाने की जो बात है वो ना यहाँ पर ख़त्म हो जाए, हम ना थोड़ा सा पोलाइट में आ जाए। इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पर्सन के। ओके, सो ये यहाँ पर कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। ओके, अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा सराउंडिंग का देखकर, एनवायरनमेंट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैं यहाँ पर अपने आप को हील करूँ और अपने आप को रेडी करूँ। तो ये बहुत एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ मुझे आना है, मुझे लिब्रा चाहिए और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अगस्त मंथ में ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लास्ट यहाँ पर है कि एस ऑफ कप्स और एक कार्ड बाकी है। ओके, सो एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यस, ये पर्सन धीरे धीरे कम्प्लीटली प्यार में आ जाएगा कि ये मेरा डिज़ायर लव है, लिब्रा मेरा पूरी तरह डिज़ायर लव है। ओके, अब मुझे यहाँ पर जो है मैं इस लव को वेलकम करूँ। तो ये यहाँ पर माइंड सेट से भी यानी दिल से भी ये पूरी तरह रेडी हो जाएंगे और माइंड सेट से भी रेडी हो जाएंगे कि एस ऑफ कप्स, द हर्मिट का कार्ड, आई डोंट नो, यहाँ पर 3 टाइम्स हर्मिट आया है। तो ये पूरी तरह सेल्फ, देखो ये स्लोली आएंगे, ये बहुत फास्ट नहीं आ रहे हैं और ना भी यहाँ पर एकदम सडनली ये बोलेंगे कि नहीं नहीं कि लिब्रा चलो मुझे आपसे प्यार है या ये हम आगे डिसीजन, नहीं। ये बहुत साइलेंट जोन में अपने आप को पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर प्यार हो गया है या मुझे इस पर्सन से प्यार है। ओके, मैं अब ये मेरा डिज़ायर लव है, ये मेरा मैच्योर लव है, वॉट एवर। तो ये पहले अपने भीतर इस प्यार को जगाएंगे या वहाँ पर उनका लाइट लगेगा कि या अब मुझे लिब्रा से प्यार है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये अकेला टाइम बिताना पसंद करेंगे। वही मैं आपको बता रही हूँ, ये ना आपके साथ में नहीं बिताना चाहते कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये अपने आप को उस तरह से रेडी करना चाह रहे हैं। ये शांत बैठना चाह रहे हैं, बहुत पीसफुल एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। वही यहाँ पर है कि यस, ये साइलेंट में धीरे धीरे स्टेप लेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे अपने ही क्वेश्चंस में, अपने ही एंजाइटी में, जो मैंने आपको कहा करंट सिचुएशन में जो है। तो ये पहले ही उस तरह से, तो ये धीरे धीरे अपने आप को इस मंथ में निकालेंगे इस सिचुएशन से कि नहीं, यहाँ पर कि मैं थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताऊँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँ और थोड़ा सा हील करूँ कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हीलिंग आ रही, क्योंकि ये फ्यूचर को अब यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के तरफ और बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, बाद में लास्ट यहाँ पर फिर से एक वही आया है, द हर्मिट का कार्ड। ओके, सो ये पर्सन ना आइसोलेशन में बहुत रहने वाला है, या ये अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, अगर ये आपके फेमिनाइन या मस्कुलाइन पार्ट है, तो ये इस मंथ में अवेकन ज़रूर होने वाले हैं। ओके, एक उनकी अवेकनिंग यहाँ पर ओपन अप होने वाली है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हर्मिट में, बहुत ही ज़्यादा हर्मिट मोड में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन ना बहुत टाइम अपने लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पहले अपने लिए यहाँ पर डोर ओपन करेंगे, जजमेंट। ओके, सो मैं वही कह रही हूँ, अपने लिए डोर ओपन करेंगे। पहले वो जो पहाड़ है ना वो नहीं चढ़ना चाहेंगे, वो कहेंगे कि पहले मैं
खुद की हेल्थ तो अच्छी कर लूँ, मैं खुद को तो पहले पूरी तरह रेडी कर लूँ, ओके, देन मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा। तो ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट ये टाइम लेंगे, ओके। ये इनकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि यस ये पॉजिटिव तो है कि हाँ मैं फिर से यहाँ पर फ्रेंडशिप बना लूँ, फिर से इस रिलेशनशिप को ले लूँ और फिर से इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ूँ, पर मैं खुद को, मैं किसी और को जज ना करते हुए मैं खुद को पहले जज कर लूँ, ओके, मैं खुद का जजमेंटल ले लूँ, ओके, और मैं अपने लाइफ में थोड़ा हैप्पी हो जाऊँ, जो कि ये स्ट्रेस वगैरह जो भी है, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हीलिंग है, ये सब सिचुएशन से पहले मैं तो बाहर निकलूँ। तो इस तरह से ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह ये सब हील करते हुए, ये सब सॉल्व आउट करते हुए अपने लिए पहले जीना पसंद करेगा एक टाइम के लिए, ओके। एक सेल्फ लव में यहाँ पर आएगा कम्प्लीटली, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर लिब्रा कि आपके पर्सन यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक फाइनल इसमें आएंगे कि नहीं, आप इनके कहीं ना कहीं सोलमेट हो, आप ये आपके साथ में एक फ्रेंडशिप के स्टेप आगे लेकर जाना चाहेंगे। एंड फाइनली ये सब जो भी इन्होंने बहुत सारा एक थिंकिंग प्रोसेस, निगेटिव, टॉक्सिक, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन, व्हाटएवर जो भी यहाँ पर भरा पड़ा हुआ था उनका, उसमें से फाइनली वो अपने आप को निकालेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर है कि यस 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वही चाहेंगे कि आपके साथ हर बात शेयर हो, आपके साथ में वो आगे बढ़े, आपके साथ में वो भी वक्त बिताया और एक ऑब्सेसिव लव में आया, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहेगा। मैंने कहा ना ये पर्सन 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह, इनका जो भी हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था ये पूरी तरह अपने आप को हील करने वाले हैं, यानी डिवाइन यहाँ पर इनका हार्ट चक्र पूरी तरह हील कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपका ट्रू लव क्या है, आपका पेन क्या है, आपका सच्चाई क्या है, उसके तरफ जाते जाते ये पर्सन आपको हील होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, या ये पर्सन धीरे धीरे वही कि डिवाइन यहाँ पर इनको पूरी ब्लेसिंग दे रहा है, डिवाइन इनको एनर्जी दे रहा है अपने आप को हील करने के लिए, ओके। और ये रिसीविंग मोड में भी है, इस मंथ में बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में है और ये बहुत सारे चेंजेस अपने भीतर लेकर आने वाले हैं, ये ट्रू है। और ये चाहेंगे कि यस आपके साथ में भी वो उस तरह से रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करेंगे, ओके। सो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रा। यहाँ पर फाइनल यहाँ पर डिवाइन की एंजल की गाइडलाइन आपके लिए लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस सिचुएशन के लिए, ओके। सो गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, जिनको भी प्राइवेट रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप डिटेल्स लेते हुए चार्ट बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो ऑलवेज वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच। सो एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके भीतर भी क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो, तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो प्लीज़ गाइड लिब्रा के लिए गाइडलाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। यस यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस आपके अनरिजॉल्व फीलिंग्स हैं, कुछ जो भी पास में हो चुके हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी वजह से आप दूसरों को उस तरह से देख रहे हो लिब्रा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अनरिजॉल्व इश्यूज जो भी है, जो आपको एक कहते हैं ना एंगर, एक गुस्सा क्रिएट हो रहा होगा कहीं पर, तो उसको प्लीज़ उस फीलिंग्स को सॉल्व कर लीजिए या रिलीज़ कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पर मेरे NLP जो फ्री वाले NLP है या पेड वाले भी हैं, आप ये लेकर इसको आप काम डाउन हो सकते हैं, ये एनर्जी को आप निकाल सकते हो, ओके। सो यहाँ पर है गिविंग टू मच, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा देना भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेना भी नहीं है, चाहे वो एनर्जी क्यों ना हो, ओके। सो यहाँ पर कहा जा रहा है यू नीड अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, बैलेंस कीजिए, जो कि यहाँ पर डिवाइन भी आपके पर्सन को वही सिखा रहा है, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करने के लिए। तो इस तरह से वो आप बैलेंस करोगे तो वो बेहतरीन ये रिश्ता आपका बनते जाएगा। बाकी यहाँ पर है कि यस आपकी जो डिमांडिंग है वो थोड़ा सा आपको कम करना है,
आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, शायद उसी के वजह से ये पर्सन जो क्लैशेस या डिसएग्रीमेंट जो आप दोनों के बीच में हो रहा है वो आपके डिमांडिंग के वजह से हो रहा है। ओके, सो आपकी डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी डिमांडिंग कम कीजिए, या सिचुएशन के अनुसार उतनी ही डिमांड कीजिए, या उस पर्सन को समझ लीजिए, तो आपकी डिमांडिंग यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हो, तो शायद वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो डिमांडिंग आप कर रहे हो, तो शायद आपके पर्सन उतने शायद कैपेबल ना हो। ओके, तो समझ जाइए कि वो भी चाहते हैं कि यस आपकी डिमांड कंप्लीट हो, बट आप उसको टाइम लिमिट लगा रहे होंगे कि भाई नहीं मुझे ये 15 तारीख तक ही चाहिए, मुझे ये 10 तारीख तक ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर आप टाइम लिमिट लगा रहे हो तो उसके वजह से क्लैशेस आपके बढ़ सकते हैं, या आपका रिकन्सिलेशन और लेट हो सकता है। तो डिवाइन आपको गाइडलाइन वही दे रहे हैं कि आप यहाँ पर बैलेंस कीजिए। और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप के लिए और सब कुछ कर, तो ये पर्सन आप कुछ नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कम दीजिए। ओके, या वो वही है कि बस अगर यहाँ पर आप जितना ले सकते हो उतना ही दीजिए। ओके, एटलीस्ट ऐसा तो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड किए हुए है ये पर्सन। सो जब ये पर्सन पूरी तरह प्रॉपर वे से हील हो जाएगा तो डेफिनेटली ये पर्सन फ्रेश एनर्जी में आकर ही आपके साथ में टैपिंग करना पसंद करेगा। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।